उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर गंगा जी उतरी थी, जहाँ गंगोत्री कहते हैं, और भगवान नारद जी एकांत गुफा में भगवत चिंतन में तपस्या में लीन उस जगह पर पहुंच गए। जगाम तत्स्थलम गर्भात उपायम संचकार, कई उपाय हैं उनके पास में। कलयुग में तो इंद्र को अप्सराओं को भेजने की जरूरत ही नहीं है, न वसंत को भेजने की जरूरत है, न कामदेव को भेजने की जरूरत है। बिना इन सब के भेजे ही कलयुग के साधकों की तो हालत ऐसी है कि इनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, अपने आप डिस्टर्ब ही होंगे सबके सब। तो जगाम तत्स्थलम गर्भात उपायम संचकार, और उपाय करने लग गए। क्या किया? रचयामास तत्राशु सकला सकला अपि वसंतो विश्वप्रभावं चकार विविधम मदा। नाना प्रकार की कलाओं का विस्तार किया। और बसंत ऋतु भी, क्योंकि बसंत ऋतु कामुकता को उकसाने वाली ऋतु कहलाती है, बसंत भी पूरे अपना रूप रंग दिखाना शुरू किया। चारों ओर आम के बौर छाए हुए हैं, सुंदर फूल खिले हुए हैं, और चारों ओर न बहुत धूप है, न बहुत ठंड है, और न बहुत ज़्यादा बरसात है। बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल ना तो हवा की तकलीफ, न धूप की तकलीफ, न ठंड की तकलीफ, आराम से और ऐसे समय पर सुख सुविधाओं को पा करके और सुंदर दृश्य को देख करके अचानक मन विचलित हो सकता है, यह सोच करके बसंत ने पूरे आकर्षण करने के लिए उपाय किया। लेकिन कामदेव बसंत ऋतु, मलय पर्वत के अनिल, साथ ही साथ अन्य अप्सराएं, उन सारे सेना के समेत आक्रमण किया कामदेव ने, पर नारद जी के चित्त में इन सब के उपस्थित होने पर भी कोई असर नहीं पड़ा। सूत जी कहते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि महेशानुग्रहेण, भगवान शंकर का उस स्थान को बहुत बड़ा अनुग्रह प्राप्त है। बोले अनुग्रह क्या प्राप्त है? अनुग्रह यही प्राप्त है कि भोलेनाथ ने उस जगह में जाकर के तपस्या की थी, और उस समय में भी इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को जब भेजा था तो उस समय कामदेव की दाल गली नहीं, बल्कि शंकर जी के तृतीय नेत्र से जल करके भस्म हो गए, और अपने पति को मृत्यु देख करके, मरे हुए देख करके उनकी पत्नी रति रोने लग गई। देवताओं को आगे करके रति ने प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब तो वो भस्म हो चुका है, अब उसका अंग नहीं मिल सकता, बिना अंग के ही अनंग बन करके दुनिया में भले राज करे, लेकिन अब अनंग रहेगा। और दूसरी बात, कामदेव को इस क्षेत्र में जहाँ यह तपोभूमि है, इसके 1 किलोमीटर के आसपास तक यदि कोई साधक तपस्या करता है तो उस पर काम अपनी दादागिरी नहीं कर सकेगा। ये भगवान शंकर का शाप मिल गया उस जगह पर, आशीर्वाद अनुग्रह उस भूमि को। बस इसीलिए जिस जगह में कोई महापुरुष लंबे समय तक तपस्या कर चुके हों, साधना कर चुके हों, भजन कर चुके हों, और अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय चिंतन भगवत कर चुके हों, उस जगह में यदि कोई साधक बाद में आकर के साधना तपस्या चिंतन आदि करता है तो उसको बहुत ज़्यादा साधना चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से किए हुए महापुरुषों का पुण्य, वहाँ का वातावरण पवित्र रहता है और वहाँ साधना करने वाले को जल्दी साधना की सिद्धि होती। यही कारण है कि भगवान शंकर जी जिस भूमि पर जाकर के तपस्या किए थे, उसी भूमि पर नारद जी जाकर के तपस्या कर रहे थे। अतः उस भूमि के प्रभाव से नारद जी पर कामदेव का असर नहीं पड़ा, कामुकता उसके चित्त में उत्पन्न हुई नहीं, मन में किसी प्रकार के, इंद्रियों में किसी प्रकार के विचलन हुआ ही नहीं। भगवान जिनके परम रक्षक हों उनको दुनिया के लोग क्या कर सकते हैं? बड़ रखवार रमा पति जासु, विकार हेतु सति विक्रियन्ते, ये शाम न चेतांसित एव धीरा। महाकवि कालिदास कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा धीर वीर कौन है बताओ? प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे, पूछ रहे थे कि बताओ, पता लगा कि आओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा वीर कौन है, सबसे बड़ा धीर कौन है?
धीरज रखने वाला किसको कहा जाए? जब उत्तर नहीं मिल पाया तो अंत में कवि कालिदास ने स्वयं कहा, हमसे यदि पूछो तो हम बताएं कि धीर किसको कहते हैं। तो बताइए, कवि कालिदास जी कहते हैं, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा। वे लोग ही धीर वीर हैं। कौन लोग? जिन लोगों के सामने मन को विकृत करने वाली वस्तु सामने आ जाने पर भी कोई असर जिनको ना पड़े। कोई कहता है हम गुलाब जामुन नहीं खाते, लेकिन गुलाब जामुन देख करके मुंह में पानी आ जाता है। तो वस्तु को देख करके जिनके चित्त में कोई असर ना पड़े, दुनिया के लोग तो कह ही देंगे हम परम चरित्रवान हैं, हमारा कोई गलत चलता, हम ईमानदार हैं, हम सच बोलते हैं, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, न पाप किया, न कभी किसी को कुदृष्टि की। हर कोई बोलता है, लेकिन एकांत में जब कहीं कोई मिल जाए अनुकूल व्यक्ति, इसके बाद फिर आप धीर वीर बन करके दिखा दें। तो कहते हैं, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा। वे लोग ही धीर वीर हैं जिन लोगों के पास में चित्त को विकृत करने वाले, चित्त को बिगाड़ने वाली चीजें सामने उपस्थित हो जाएं, फिर भी चित्त में कोई असर न पड़े, तब समझना चाहिए कि ये व्यक्ति वीर है, ये व्यक्ति धीर है, इसने धैर्य धारण किया है। अन्यथा संसार की कोई भी वस्तु हमारे चित्त को खींच लेती है। लक्ष्मी जी, एक साधारण नोट जब तक किसी ने देने का संकल्प नहीं किया, या हमको ये पता नहीं लगा कि अमुक व्यक्ति हमको 100 रुपये का नोट देने वाला है, तब तक के लिए उसके पास में चाहे कितने भी पैसे पड़े रहे, कोई आकर्षण नहीं। लेकिन जैसे ही ये पता लगा कि 100 के नोट मिलने वाले हैं और ये व्यक्ति देने वाला है, पर देखो चित्त में क्या बीत रहा है, अंदर से गुदगुदी हो रहा है, खुश हो रहा है। और जब ये पता चल गया कि ये व्यक्ति आया है, पहले मांगेगा, फिर पैसा ले जाएगा और देता नहीं, तो फिर उसके आने पर ही मुख मोड़ करके व्यक्ति को रहने की मजबूरी होने लग जाती है। तो ये अनुकूलता की प्राप्ति होने पर मन विचलित होता है, और प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भी मन विचलित होता है। अच्छे व्यक्तियों के मिलने पर भी मन पर असर पड़ता है, और बुरे बिगड़े हुए इंसानों के मिलने पर भी मन पर असर पड़ता है। यदि कोई समझदार व्यक्ति, ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है शास्त्रों का, वो व्यक्ति होगा तो समझ लेगा कि नहीं, चाहे अच्छा इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो, अगर अच्छे इंसान को पाकर के हमारा चित्त चाहता है कि यही वातावरण मिले, तो वो भी ठीक नहीं। और बुरे लोगों को पाकर के ऐसा लगता है कि अरे यार इनसे कब दूर हो जाए, बहुत ही बेकार हो गए, तो वो भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे आप भाग करके जाओगे। बुरे लोगों की संगति में पड़ करके ठीक है कुछ हद तक भागा जा सकता है, लेकिन भारत को छोड़ करके भाग करके जाएंगे कहाँ? इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को यह देख करके कि बुरा इंसान आया है और हम घर छोड़ करके यहाँ दूसरी जगह बस्ती बना करके वहाँ रहेंगे, ये कायरपन, ये डरपोकपन बिल्कुल अच्छी नहीं है, और यही घातक है भारत के लिए। तो विकृत नहीं होना है, बल्कि आया है उसका हम सामना करेंगे, और जो जिस प्रकार से चाहता है व्यवहार, उसके साथ वही व्यवहार करेंगे। बाहर का व्यवहार अलग और अंतर से भगवत दर्शन अलग। तो चित्त की विकृति को बचाना है। इसी कारण है, यही कारण है कि राम जी के चेहरे को देखें या कृष्ण के चेहरे को देखें, इनके जीवन में जब भी अनुकूलताएं आती दिखी तब इनके चेहरे को देखें, और जब इनके जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई उस समय इनके चेहरे को देखें। एक समान है दोनों का चेहरा। सुख आया है तो वो घमंड अभिमानी नहीं बने, और दुख आया है, विपरीत परिस्थितियां आई हैं तो घबराए नहीं। सीता जी के प्रकरण को लेकर के कह सकते हैं
राम जी के राज्याभिषेक की बातें चल रही थी अयोध्या में और राम राजा बनने वाले हैं। केवल इतना ही समाचार जब नगर में पहुंचा तो अयोध्या वासियों के चित्त में जो उत्सव का वातावरण बन गया, उस उत्सव को सबके सामने प्रकट करके आनंदित होने के उद्देश्य से सब लोग नाचना, गाना, बजाना, बैंड बाजे ठीक उसी प्रकार से बजने लग गए। जैसे अभी 5 साल के चुनाव में यदि कोई नेता जीतता हुआ दिखाई देता है तो परिणाम घोषित होने के पहले ही बैंड बजने लग जाते हैं। वैसे ही अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक की बात चारों ओर जैसे फैली तो जहाँ जहाँ बात पहुँची वहाँ वहाँ ये उत्सव होने लग गए। पर राम जी के चेहरे को देख करके जरा कोई फोटो तो खींच करके बतावे कि राम जी का चेहरा, ये राम राजा बनने वाले हैं, मैं राजा बनने वाला हूँ, यह बात उसको भी तो सुनने को मिली होगी। तो उसके चित्त में क्या हो रहा है? क्या वो प्रसन्न है कि नाराज है कि क्रोध में है, क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जो चतुर कवि हैं उनके चेहरे को भांप जाते हैं। ज्ञान की आंखों से देखा तो राम जी के चेहरे को देखते हुए कहते हैं कि राज्याभिषेक की बात सुनकर के राम जी के चेहरे पर कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसा पहला जितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है वही मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी भी है, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं है कि उसमें चेहरे में जैसे कि ये नए नए जो अनुकूल लोग हैं, चाहे कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो, चाहे कितना भी वो सीरियस हो, चाहे कितना भी वो कहीं दूसरे ढंग के रहे, लेकिन जब अत्यंत प्रेमी प्रेमिका के साथ में मिलता है अथवा अत्यंत प्रेमी का किसी अपने प्रेमी के साथ मिलता है तो उनके मौनी होना भी बंद हो जाता है, अपने आप मुख से आवाज़ निकलने लग जाती है, उनके हाव भाव, चेहरे, बोलना सब कुछ अलग प्रकार के होने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से राम जी के चेहरे को अगर देखते हैं तो चाहे कितने भी अनुकूल वातावरण मिल जाए, कितना भी अच्छे उनके मन के अनुकूल चीज मिल जाए, पर उस चेहरे पर कोई अंतर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि राम जी को यह ज्ञान है संसार की कोई भी वस्तु को पा करके यदि हमें प्रसन्नता हो रही है तो निश्चित रूप से हम दुख को निमंत्रण दे रहे हैं और हम कई गुना दुखी होने लगे। क्यों? वस्तु पाकर के खुश हो रहे हैं तो फिर वस्तु के जाने पर क्या हम खुश रह पाएंगे? वस्तु जाएगी तब तक फिर दुखी की जाएगी। इसलिए राम जी चाहते हैं, राम जी ये जानते हैं कि राजा बनने की बात सुनकर के यदि मुझे प्रसन्नता होगी तो इसका मतलब है किसी दिन जनता का कोई भरोसा नहीं, कब कह दे इस्तीफा दे दो, गद्दी अचानक छोड़नी पड़ जाएगी तो अभी जो प्रसन्नता हो रही है उसकी अपेक्षा कई गुना मुख दिखाने लगने रह जाते नेता लोग। जब अचानक उनको इस्तीफा दे करके किसी गलती में पकड़े जाने पर इस्तीफा दे करके जब उसको समाज में साधारण उसकी बात ढूंढना पड़ता है, वही व्यक्ति है जब पद संभालता था उसका चेहरा कुछ अलग रहता है और जब पद से हट जाता है तो उसके चेहरे में बदलाव और समाज का उसके साथ में व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। अतः संसार की जितने वस्तुएं हमको सुखदायी नहीं लगती है उनके मिलने पर यदि हमें प्रसन्नता हो रही है तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वहां पर धैर्य रखने की जरूरत है। भगवान के इस चेहरे को, भगवान श्री राम के इस चेहरे को जब स्मरण करेंगे तो व्यक्ति सम हो सकता है। प्रसन्नता या नगताभिषेकतस् तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे। वह भगवान के मुखमंडल की शोभा, मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा, सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। गोस्वामी तुलसीदास जी क्योंकि राम जी के चेहरे को ध्यान की आंखों से जब देखते हैं, राम जी के चेहरे को परखते हैं कि वो ऐसा चंद्रमा है, ऐसा सूरज है
जो सूरज हमेशा एक रस रहता है, न कभी मुरझाता है और न कभी विकसित होता है, एक रस बना हुआ है,